अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ फर्स्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 7 जख्मी। स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी का एहतजाज। संजय रावत ने कहा, हम आवाम के साथ आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। कोलकाता पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया जहां लॉ कॉलेज के तुलबा के साथ इस्मत रेजी की गई थी। हम बिहार में बीजेपी या एनडीए को दोबारा इख्तिदार में लाना नहीं चाहते, सदर मजलिस का बयान। कहा, रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में कुछ लीडरों से की है बात। और हिंदुस्तान बगैर किसी इश्तियाल के 2 बार मुल्क पर हमला किया है, आसिम मुनीर का इल्जाम। इलाके में भारत को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 अमवात हुई हैं, जबकि 7 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। ओडिशा के वजीर कानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने 3 अमवात और 6 से 7 के जख्मी होने की तस्दीक की है। ओडिशा के वजीर कानून पृथ्वीराज हरिचंदन ने वाज़ेह किया है कि ये एक बदकिस्मती का वाक़या है, हम इसका नोट ले रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने आज सुबह वज़ीर आला से बात की, हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। डीजीपी को मौके पर भेजा गया है। बड़े इज्तिमा में दम घुटने से 3 अफराद की मौत हो गई है, 6 से 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मैं फ़ोन पर हालात की निगरानी कर रहा हूँ। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से स्कूलों में हिंदी को डिफ़ॉल्ट तीसरी ज़बान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत का कहना है कि उद्धव और राज ठाकरे रियासती तालीम में हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम आवाम के साथ आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। इन्होंने कहा है कि मरकज़ी प्रोग्राम मुंबई में है, उद्धव ठाकरे इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। देखिए, 5 तारीख को हिंदी की जो जबरदस्ती यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में करने जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में, उसके खिलाफ तो उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है, सरकार का आदेश है उस बारे में, हिंदी सख्ती का, हिंदी जबरदस्ती का, उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का यह आंदोलन चलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर। हमारे हजारों शिवसैनिक उस आंदोलन में शामिल होंगे, उसकी होली करेंगे आदेश की। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है, आजाद मैदान, ऐतिहासिक हिस्टोरिक आजाद मैदान में आज हम उस आदेश की होली करेंगे, जलाएंगे। और शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे इस मुख्य समारोह में उपस्थित रहेंगे और इस आदेश को अग्नि देंगे। कोलकाता के मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले में एनसीडब्ल्यू की रुकन अर्चना मजूमदार का कहना है कि हमने ऑफिसर इंचार्ज से बात की है, जिन्होंने हमें बताया कि पहला दौरा चंपाहाटी में लड़की के घर होगा, जहां हम
उनके वालिद, वालदा और किसी दूसरे कानूनी सरपरस्त से बात करेंगे। हम अहले खाना से मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछेंगे। असल में क्या हुआ था, क्या मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, और अगर मुनासिब वक्त की ज़रूरत हुई तो क्या ख़ानदान को भी मदद दी गई, और क्या पुलिस को मज़ीद मदद की ज़रूरत है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़यात हर जगह हो रहे हैं। सिर्फ 3 दिन पहले हम कल्याणी में एक और केस के बारे में अवामी समात के लिए थे, जहां एक और बरादरी का एक शख्स दिन दहाड़े एक घर में दाखिल हुआ, एक खातून की इस्मत रेज़ी की और फ़रार हो गया। पुलिस ने मुबैना तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। मगरबी बंगाल में ख़वातीन के खिलाफ जराइम को दबाया जा रहा है। अभी 9:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे और हमें अभी ऑफिसर इंचार्ज से बात हुई, फोन आया था उनका कि वो कह रहा पहले वो लड़की के पास उसके घर चंपाहटी में वहाँ जाना है, उससे बात करना, उसका परिवार से बात करना, पिताजी माताजी है उनकी और कोई भी है लीगल, सबसे बात करेंगे, क्या हालात पूछेंगे, कैसी है, प्रोटेक्शन कितना है, क्या एक्शन लिया गया, पुलिस ने ठीक किया कि नहीं किया, इफ शी नीड्स एनी हेल्प, कुछ उसका दरकार है क्या, वो सारे पूछ लेंगे। और ये इन्वेस्टिगेशन का कैसा चाल से चल रहा, आर दे सेटिस्फाइड विथ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे हमें करना है। इसके बाद जैसा निकलेगा, जैसे कि क्राइम सीन देखना है या आगे चल के कुछ और देखने का है तो हम उसकी बात करेंगे। क्या बोले, कमीशन का पीछे गुता है ना, अब सब कुछ फटाफट एक दिन में हो रहा, एक के दिन में। लास्ट 4 days यू हैव सीन ये कुछ नहीं हुआ। इवन उसका जो रेप की जो मेडिकल लीगल, वो 3 दिन 4 दिन से भटक रहा था। फिर कल देखिए हमारी चिट्ठी आया, साथ साथ एवरीथिंग 164 क्राइम सीन, मेडिकल रिपोर्ट, एवरीथिंग कंप्लीटेड विद इन अ डे। पुलिस कैन डू एवरीथिंग। पुलिस अगर पॉलिटिकल ना हो तो पुलिस सब कुछ कर सकते हैं। पता नहीं क्या किया नहीं किया, रिजल्ट विल स्पीक। जो निकलेगा, कब तक निकलेगा, जुडिशियरी कितना उसका एब्सोल्यूट जो पनिशमेंट वो हो कि ना हो, पुलिस के रिपोर्ट के ऊपर है, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर है, ऊपर से इतना बताया नहीं जाता है। आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू एवरीथिंग। हम देखेंगे क्या क्या है, किया है, नहीं किया है। पर नाउ एज ऑफ यस्टरडे आई हैव सीन दे वेर प्रॉम्प्ट। इस बीच कोलकाता पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया जहां 3 अफराद ने मुबैना तौर पर कॉलेज के अहाते में जनूबी कोलकाता लॉ कॉलेज की तुलबा के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी। इस मामले में तीनों मुलजमीन मनुजीत मिश्रा, जैब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है और वो 1 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। कल कोलकाता पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड पंकी बनर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। केस की तहकीकात के लिए एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल की निगरानी में 5 रुकनी एसआईटी भी तश्कील दे दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बिहार के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में कुछ लीडरों से बात की है और इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम बिहार में बीजेपी या एनडीए को दोबारा इख्तिदार में नहीं लाना चाहते हैं। अब ये इन सियासी पार्टियों पर मुनहसर है जो एनडीए को बिहार में इख्तिदार में वापस आने से रोकना चाहती हैं। 5 साल पहले भी मैंने ज़ाती तौर पर यह कोशिश की कि कोई भी रियासत बिहार में इख्तिदार में बीजेपी और एनडीए ना आए। इन्होंने कहा है कि हम सीमांचल और सीमांचल से बाहर भी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो तैयार नहीं हैं तो मैं हर जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आने वाले वक्त का इंतज़ार करें, सही तादाद का ऐलान करना बहुत जल्द है। See, our state president, Mr. Akhtarul Iman Sahib, has spoken to some leaders in the Mahagathbandhan, and he has categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now, it is up to these political parties
who want to stop NDA coming back in power in Bihar. Last 5 years ago also, I had personally tried. Nothing came out of it. This time also, a state president is trying. Because tomorrow they should not blame us. Oh, this happened, that happened. So we also do not want BJP and NDA to come back in power. But it is up to them. But come what may, we will be contesting elections in Simanchal and outside Simanchal also. If they are ready to... Then I don't know. If they are ready, I will let you know they are ready. But if they are not ready, I am ready to contest everywhere. Out of Simanchal, are you ready? Simanchal, in Simanchal, outside Simanchal also, we are ready to contest. Our party has already announced 2 candidates. One in Simanchal, in Bahadurganj, another in Dhaka. We have announced, and we see, as a political party, we are free to take a decision. They are free to take a decision. I have to run a political party, we will run a political party. How many seats you are We going to will contest? wait for the time to come. It is too early to announce the exact number. उत्तराखंड के बरकोट यमुनोत्री मार्ग में सलाई बंद इलाके में बादल फटने से तामीराती साइट को नुकसान पहुंचने के बाद ज़ेर तामीर होटल की जगह पर ठहरे हुए 8 से 9 मजदूर लापता बताए गए हैं। यमुनोत्री मार्ग भी मुतासिर हुआ है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्या रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने प्रोजेक्टों को देखा है, शहर के प्रोजेक्टों को देखा है और वो तारीखी प्रोजेक्ट थे। मैं चाहूँगा कि सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ आएँ और इन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करें। वो जोधपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि कई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब हैं। ये बेहतर होगा अगर सीएम इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल करें और इनका इफ्तिताह अंजाम दें। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमेर लाइब्रेरी का है, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसकी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रसाद नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूं। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, अब परमिशन दे नहीं रहे हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने बगैर किसी इश्तियाल के 2 बार मुल्क पर हमला किया। इन्होंने कहा है कि भारत को इलाकाई कशीदगी में इजाफे का इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुम जवाब दिया जाएगा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में खिताब करते हुए मुनीर ने पाकिस्तान को एक खालिस इलाकाई इस्तेहकाम
करार दिया और दावा किया कि इस्लामाबाद ने बगैर इश्तियाल अंगेज हिंदुस्तानी फौजी जारहियत का मजबूती से जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलाकाई अमन के लिए अपने अज़्म का इआदा किया है। मुनीर ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर खित्ते में तनाव पैदा कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के करीब है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका के साथ कोई मुआहदा तय पाया जाता है तो ईरान अफजूदा यूरेनियम के अपने ज़ख़ीरे को किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल कर सकता है। इरवानी ने वजाहत की कि 20% और 60% अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली तेहरान के लिए सुर्ख लकीर नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि मुतबादिल यह है कि इस ज़ख़ीरे को बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में ईरान के अंदर रखा जाए। ताहम अमीर सईद इरवानी ने जोर देकर कहा है कि ईरान यूरेनियम की मकामी पैदावार के अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और इस शर्त को अमेरिका ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की पाबंदियों को भी मुस्तरद किया और कहा कि किसी भी नए मुआहदे का इन्हिसार दीगर शराइत के अलावा उनके मुल्क पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियों के खात्मे पर होगा। उनका ये तबसरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से जुमा की शाम एक्स पर इस पोस्ट के बाद सामने आया, जिसमें ऐलान किया गया था कि ईरानी उसूली तौर पर अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो अपनी बयानबाजी को कम करें। काबिज़ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में हफ्ते की शब हज़ारों सह्यूनी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। ये एहतजाज उन इसराइली कैदियों की बाजियाबी के लिए किया गया जिन्हें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने गाज़ा में कैद कर रखा है। इब्रानी अखबार हॉटन्स के मुताबिक इन मुजाहिरों में बड़े पैमाने पर शिरकत देखी गई। यह एहतजाज उस वक्त दोबारा शुरू हुआ जब काबिज़ इसराइल की जानिब से ईरान पर 12 रोज़ फ़ौजी हमला मुकम्मल हुआ, जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ था। इस दौरान इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन शदीद झड़पें और हमले देखे गए। बलाखिर 24 जून को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया था। गाज़ा के निहत्ते बच्चों पर काबिज़ इसराइल की दरिंदगी का एक हौलनाक बाब दुनिया के सामने आया है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने एक बयान में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे ताकि गाज़ा में जारी भूख की मुनज़्ज़म मुजरिमाना मुहिम को रोका जा सके, जिसका हदफ ख़ास तौर पर मासूम बच्चे बन चुके हैं। हमास ने जारी अपने बयान में बताया कि मार्च के आगाज़ से अब तक ग़ज़ाई क़िल्लत और कहत के बाइस कम अज़ कम 66 मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये अलमनाक एदाद-ओ-शुमार गाज़ा पर काबिज़ इसराइल के उस बेरहम मुहासरे और उसकी जानिब से जानबूझकर अपनाई गई भूखा मारने की पॉलिसी का नतीजा है, जिसके ज़रिए वो एक पूरी कौम को घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर रहा है। हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में काबिज़ इसराइली हुकूमत पर शदीद इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि वह गाज़ा के बेगुनाह शहरियों, खुसूसन बच्चों को दानिस्ता तौर पर कहत और बीमारी का निशाना बना रही है। ये इक़दामात न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि तमाम इंसानी इक़दार और अखलाक़ी उसूलों को भी पामाल करते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 की मौत, 7 जख्मी।
कि स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी जबान के तौर पर लाजमी करार देने पर शिवसेना यूबीटी का एहतजाज। संजय रावत ने कहा, हम आवाम के साथ आज जारी करदा हुकूमती करारदाद को जला देंगे। कोलकाता पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया जहां लॉ कॉलेज की तुलबा के साथ इस्मत रेजी की गई थी। तहकीकात जारी। हम बिहार में बीजेपी या एनडीए को दोबारा इख्तिदार में नहीं लाना चाहते, सदर मजलिस का बयान। कहा, रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन में कुछ लीडरों से की है बात। और हिंदुस्तान बगैर किसी इश्तियाल के 2 बार मुल्क पर हमला किया है। आसिम मुनीर का इल्जाम, इलाके में भारत को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। इसी के साथ न्यूज़ फर्स्ट इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।